हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग से कहा गया था कि आप लोग के लिए टेलीग्राम चैनल बनाया जा रहा है, तो दोस्तों टेलीग्राम ऐप का निर्माण हो गया है। और यदि आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने मोबाइल का डाटा ऑन करके आप प्ले स्टोर पर जाइएगा। उसके बाद प्ले स्टोर पर जाने के बाद वहाँ टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कीजिएगा। उसके सर्च आइकन में प्ले स्टोर पे जाने के बाद उसके सर्च आइकन में आप टेलीग्राम ऐप डालेंगे तो टेलीग्राम ऐप मिल जाएगा आपको। वहां से उसको इंस्टॉल करने के बाद जब आपका टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल हो जाए तो उसी टेलीग्राम पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक सर्च आइकन में जाकर एमएस क्लासेस बाय मुकेश सर लिखना होगा। जब आप एमएस क्लासेस बाय मुकेश सर लिखेंगे तो आपको हमारा लोगो मिल जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर लोगो है, आपको वहाँ पर लोगो मिल जाएगा। और उस लोगो और जब मिल जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये अपना ही टेलीग्राम चैनल है। उसके बाद वहां नीचे जाकर ज्वाइन कर दीजिएगा और जब ज्वाइन कर देंगे तो आप टेलीग्राम से हमारे जुड़ जाएंगे। इससे आपको ये फायदा होगा, ये हमने आपकी सुविधा के लिए बनाया और अपनी सुविधा के लिए बनाया है। जैसे हम लोग संडे के दिन लाइव क्लास लेकर आएंगे, आपके डाउट सेशन का जो भी डाउट होगा आपका उसका जो है निस्तारण किया जाएगा। तो जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कतें परेशानियां हो, आप टेलीग्राम पर भेज दिया करें ताकि संडे के दिन उसका निस्तारण हम कर सके हम अपनी टीम के साथ। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, मैं विपिन वर्मा आपका एमएस क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले हमारे द्वारा आपको भूगोल का सामान्य परिचय दिया गया था, जो आप लोगों को अच्छा लगा और अच्छे से उसको आप लोगों ने सराहा भी। इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर दिस। और आज आपका भूगोल में संसाधन एवं विकास आज आपको पढ़ाया जाएगा। संसाधन की इंग्लिश जो होती है वह रिसोर्सेज और विकास की इंग्लिश जो होती है डेवलपमेंट होती है। जी दोस्तों, संसाधन किसे कहते हैं, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन को इंग्लिश में बोलते हैं रिसोर्सेज। जी दोस्तों, संसाधन वे सभी वस्तुएं जो पर्यावरण में उपलब्ध होती हैं और मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं और मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखती हैं, वे आपकी संसाधन कहलाती हैं। पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं और उनमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता होती है, वह संसाधन कहलाते होते हैं। जी दोस्तों, संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं और मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखती हैं या क्षमता होती है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता होती है या रखती हैं, वे आपके संसाधन कहलाते हैं। अब हम पढ़ाएंगे इसमें संसाधनों के प्रकार। जी दोस्तों, संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के प्रकार। संसाधन कितने होते हैं? संसाधन आपके मुख्यतः देखा जाए
तो दो होते हैं संसाधन, आपके दो होते हैं। पहला होता है आपका प्राकृतिक संसाधन, दूसरा आपका होता है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन इसे बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, और इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। जी दोस्तों, अब बात आती है संसाधन की। संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हों और पूर्ति करने की क्षमता रखते हों, वे आपके संसाधन कहलाते हैं। संसाधन को अगर हम इंग्लिश में डिफाइन करना चाहें तो बेहद आसानी से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करना चाहें, रिसोर्सेज मीन्स संसाधन। रिसोर्सेज मीन्स क्या होता है दोस्तों? संसाधन। which things available in our environment, and complete human needs is called resources। इसका मतलब है जो वस्तुएं पर्यावरण में उपलब्ध हैं, यदि वे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं तो वे संसाधन कहलाती हैं। जो पर्यावरण में वस्तुएं उपलब्ध हैं और मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वह आपके क्या कहलाते हैं? आपके संसाधन कहलाते हैं। which things available in our environment and complete human needs is called resources। दोस्तों resources वे संसाधन कहलाते हैं। जी हाँ। अब इसके बाद आपका ये तो हो गया इसका पॉइंट, इंग्लिश में इसको डिफाइन कर दिया गया। अब ये संसाधनों के प्रकार। अब पूछा जाएगा आपसे हाउ मेनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज। Resources is a two types of resources। पहला है आपका नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकंड है आपका आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक, इसको बोलते हैं हिंदी में प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? ये पॉइंट उठता है। प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलें और हम उसका यूज डायरेक्ट कर सकें और इनडायरेक्ट रूप से भी हमारा कुछ न कुछ उससे फायदा हो। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका प्राकृतिक संसाधन में आपके हो गए कोयला, पेट्रोल। आपका यह कैसा संसाधन है? यह आपका प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि जब हम जब हम क्या करते हैं, खदानों को खोदते हैं, पहाड़ों को खोदते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है? धातुएं मिलती हैं, कोयला मिलता है। ठीक है। उसके बाद पेट्रोल आपका ये भी कैसा संसाधन है? पेट्रोल आपका नेचुरल संसाधन है या नेचुरल रिसोर्सेज इसको कहते हैं। किस प्रकार से इसको हम कह सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज? इस बेस पे कह सकते हैं कि इसको हम कुछ सैकड़ों हजारों वर्षों पहले जब पृथ्वी पर किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है। प्राकृतिक आपदा क्या होता है? ये पॉइंट उठता है। प्राकृतिक आपदा वह आपदा होती है जो प्रकृति में किसी प्रकार की हलचल करके और पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पतियाँ, सभी चीज़ें जो है पृथ्वी में किसी प्रकार की हलचल होती है, तो वे क्या होती है कि मतलब वह जो है आपकी जैसे भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गया या किसी प्रकार का और प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ आ गया,
तो उससे क्या होगा कि आपके पेड़ पौधे गिर करके सड़ जाएंगे, उसके बाद वह नीचे आपके क्या होंगे, धंस जाएंगे। उसके बाद कुछ समय उपरांत कुछ क्या सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाएंगे आपका पेट्रोल बनने में। पेट्रोल आपका बनने में हजारों वर्ष लग जाएंगे। तो हम जब जमीन को खोदते हैं कहीं कहीं पर आपका पेट्रोल निकल जाता है। तो यह भी एक आपका कैसा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। जी हाँ, कोयला भी उसी प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। अब दूसरा पॉइंट आता है मानवीय संसाधन क्या होते हैं। मानवीय संसाधन मानव के क्रियाकलापों द्वारा जो वस्तुएं, जो बिल्डिंग, जो कार्य किए जाते हैं और उनसे जो हमें मिलता है वह आपके मानवीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे आपका कोई मकान ले लेते हैं तो यह मकान आपका मानव के द्वारा बनाया जाता है। अगर इसे मानव ना बनाए तो प्रकृति की कुछ वस्तुएं जिसका हम यूज करते हैं इस आर्टिफिशियल में, मीन्स आपका मानवीय संसाधनों को बनाने में, अगर हम प्राकृतिक संसाधनों का यूज ना करें तो हम किसी प्रकार का आप संसाधन नहीं तैयार कर सकते हैं। वह कौन सा संसाधन, आपका मानवीय संसाधन। वह कैसा संसाधन दोस्तों, वह मानवीय संसाधन होगा। हम नेचुरल रिसोर्सेज का इसमें यूज करते हैं और ह्यूमन रिसोर्स जो है, मानव रिसोर्स जो है, दोनों मिल करके क्या करते हैं, इनसे कुछ वस्तुएं लेते हैं और मानव अपना माइंड, अपना सब कुछ इसमें यूज करके उसके बाद एक छोटा सा बिल्डिंग तैयार करता है। तो ये आपका कैसा संसाधन हो जाता है दोस्तों, यह आपका मानव निर्मित संसाधन हो जाता है, यह मानवीय संसाधन हो जाता है। यह आपके प्राकृतिक संसाधन हो गए और मानव निर्मित संसाधन हो गए। फिर से एक बार हम देखते हैं संसाधन। पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हों और पूर्ति करने की क्षमता रखती हों, वे आपके संसाधन कहलाते हैं। संसाधन को इंग्लिश में अगर डिफाइन करें तो which things available in our environment and complete human needs is called resources दोस्तों। और संसाधनों के प्रकार, संसाधन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, आपसे क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा जरूर कि अब सर जी ये बता दी हैं तो इसमें आप हमें संसाधनों के प्रकारों के बारे में भी जरूर डिस्कस करें। संसाधन के प्रकार, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे आपके रिसोर्स संसाधन आपके दो प्रकार के, प्राकृतिक संसाधन और दूसरा आपका मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा मिले और हम उसमें इंडस्ट्रियल या प्रौद्योगिकी रूप से उसमें कुछ यूज करके उसके बाद उसको हम अपने लिए उपयोगी बनाएं, तो वे आपके प्राकृतिक संसाधन होते हैं। और दूसरा होता है मानवीय संसाधन। प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं का उपयोग करके मानव के क्रियाओं के द्वारा कुछ उसमें परिवर्तन करके आपका मानवीय संसाधन तैयार करा जाता है, जिसको हम बोलते हैं मानवीय संसाधन। जी आपका संसाधन में पहला आपका प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन या मानवीय संसाधन। मानव निर्मित संसाधन। इसके बाद आप दोस्तों जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन में दो संसाधन होते हैं आपके, एक होता है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा दोस्तों होता है आपका अनवीकरणीय संसाधन। जी दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे सर संसाधन बताए बट विकास नहीं बताए।
बिकॉज अभी बता देते हैं। नवीकरणीय संसाधन को हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज और अनवीकरणीय को नॉन रिन्यूएबल जी दोस्तों। अब आती है नवीकरणीय संसाधन की बात। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं, आपके नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं, वे संसाधन जिनका भौतिक रूप से हम जो है यूज करें तो एक बार यूज करें फिर हम पुनः उसका दोबारा भी यूज कर सकते हैं। ऐसे संसाधन जिनका हम एक बार यूज करें उसके बाद भी उसका हम यूज कर सकते हैं, वे आपके नवीकरणीय संसाधन होते हैं। अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनका एक बार हम यूज कर लें उसके बाद उनका हम यूज नहीं कर सकते हैं। जैसा कि नवीकरणीय संसाधन में पवन हो गया और सूर्य हो गया, और अनवीकरणीय संसाधन में आपका क्या हो गया, कोयला और पेट्रोल, कोयला और पेट्रोल जी। पवन का आप यूज करके बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, सूर्य के प्रकाश का यूज करके आप बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। बट कोयला आप भोजन पकाए, आप क्या किए, आप भोजन पकाए, भोजन पकाने के बाद क्या करेंगे, देखेंगे इसका गैस या कोयला जब भोजन पका लेंगे जो कोयला होता है कोयला जल जाता है, तो कोयले का हम यूज नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से पेट्रोल है, आप कहीं जा रहे हैं और अपनी बाइक में आपने पेट्रोल डलवाया, उसके बाद आपको जहाँ पहुँचना है वहाँ तो आप पहुँच गए, बट वह पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो आप उसमें तुरंत जो है या पुनः आप उसको फिर से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त कर सकते तो आपको वहाँ पे पेट्रोल टंकी पर जाना पड़ेगा जहाँ आपको वह संसाधन मिलेगा, नहीं तो आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके नवीकरणीय संसाधन और ये हो गया आपका अनवीकरणीय संसाधन, जिसको हम नवीकरणीय संसाधन को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं और अनवीकरणीय संसाधन को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। हाँ दोस्तों, तो ये आपका प्राकृतिक संसाधन में आपके नवीकरणीय संसाधन पहला होता है और दूसरा होता है दोस्तों आपका अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन को हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज और अनवीकरणीय संसाधन को हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जी दोस्तों। नवीकरणीय संसाधन भी आपके दो प्रकार के होते हैं, पहला सतत प्रवाह, दूसरा होता है जैव। सतत प्रवाह को बोलते हैं कंटिन्यूअस ऑफ फ्लो, उसके बाद जैव को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल जी दोस्तों, बायोलॉजिकल। उसके बाद आपके जैव में भी दो पार्ट होते हैं, पहला होता है प्राकृतिक वनस्पति और दूसरा होता है वन्यजीव। उसके बाद हम अनवीकरणीय संसाधन देखते हैं, अनवीकरणीय संसाधन को हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसके बाद यह अनवीकरणीय संसाधन भी आपके दो प्रकार के होते हैं, पहला पुनः चक्रीय, दूसरा होता है अचक्रीय जी दोस्तों। अब इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो आपका सतत प्रवाह, ऐसे संसाधन जो लगातार आप जिसका यूज कर सकें, और वह कभी भी खत्म ना हो, तो वे क्या होते हैं आपके सतत प्रवाह संसाधन, मतलब नवीकरणीय संसाधन के पार्ट ये होते हैं। उसके बाद जैव संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनमें जो जीव मंडल में उपस्थित होते हैं। जीव मंडल का मतलब ये है जो ब्रीदिंग करें, जो चलें, जो सोचें, जो कुछ एक्टिविटी करें, वे आपके बायोलॉजिकल होते हैं। जैसे आपके प्राकृतिक वनस्पति पेड़ पौधे हैं, ये चलते तो नहीं हैं बट ये ब्रीदिंग जरूर करते हैं। ये पेड़ पौधे आपके ब्रीदिंग करते हैं। मानव भी ब्रीदिंग करता है। तो जैव में आपके मानव भी आएंगे,
ठीक है, प्राकृतिक संसाधन भी आएंगे, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। जी, बायोलॉजिकल में आपके प्राकृतिक वनस्पति। अब जैव तो हो गया, जो जीवमंडल में उपस्थित हों, जो मानव की तरह एक्टिविटी करते हो, मानव की तरह का मतलब सांस लेने की क्रिया करते हों, वे आपके क्या होते हैं, जैव संसाधन होते हैं। जैव संसाधन में दो संसाधन, पहला प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति आप जंगलों में जाएंगे या आप कहीं भी जाएंगे, वहाँ पे कुछ पेड़ पौधे आपको वनस्पतियाँ जरूर देखेंगे, जो क्या होती हैं आपके प्राकृतिक संसाधन के रूप में हम उनका यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज दिस थिंग्स विच कंसिडर्ड नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, उसके बाद वन्य जीव है। वन्य जीव मतलब वनों में जो निवास करते हैं, ऐसे जीव जो वन में रहते हैं। पहले क्या था, पहले के लोग भी जब बंदर के रूप में थे, बंदर को हम लोग क्या बोलते हैं, अपने पूर्वज के रूप में उन्हें मानते हैं, क्योंकि शुरुआत में बंदरों से ही लोगों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है, ऐसा सही भी है। इसके बाद आपका अनवीकरणीय संसाधन में आपके पुनः चक्रीय संसाधन, जिनका एक बार हम यूज तो कर लें, फिर पुनः उनका यूज हम कर पाएं, वह आपके पुनः चक्रीय या रिसाइकल क्या कहलाते हैं, वे रिसाइकल कहलाते हैं। आप री प्लस साइकिल, साइकिल का मतलब क्या होता है, चलना, री का मतलब होता है पुनः। ऐसी वस्तुएं जो एक बार हम यूज करें, फिर उनका दोबारा भी हम यूज कर सकें, वे आपके क्या होते हैं, पुनः चक्रीय संसाधन होते हैं। अचक्रीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनका हम एक बार यूज तो कर सकें, पुनः या दोबारा हम उनका यूज न कर सकें, ऐसे संसाधनों को हम क्या बोलते हैं, अचक्रीय संसाधन बोलते हैं। जी दोस्तों, तो इसमें आपके ये टॉपिक हो गया। मानवीय संसाधन में आपके दो चीजें आती हैं, मानवीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन जिसको हम बोलते हैं क्या, आर्टिफिशियल या ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स मतलब मानव के द्वारा जो वस्तुएं तैयार करी जाती हैं, वे आपके मानव निर्मित संसाधन कहलाती हैं। मानव निर्मित संसाधन भी आपके दो टाइप होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जी दोस्तों, आप मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं, एक बार फिर पुनः इसे हम देख लेते हैं। मानव प्रकृति में उपलब्ध जो वस्तुएं हैं, उनका हम उपयोग करके अपने लिए कुछ अपने उपयोगी कुछ वस्तुएं तैयार करें, तो वे आपके मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। या सिंपली भाषा में कह सकते हैं कि प्रकृति में उपलब्ध वे वस्तुएं जिनका हम यूज कर सकें, वे आपके कैसे संसाधन कहलाते हैं, मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। उसमें कुछ ना कुछ अपने एक्टिविटी से आप चेंजेस करके उसका यूज कर सकें, वे आपके मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। जी दोस्तों, पहला आपका संरचनात्मक संस्था, और दूसरा होता है आपका मात्रा एवं गुणवत्ता। मात्रा और गुणवत्ता, ये आपके मानव निर्मित संसाधन के टू टाइप्स हैं, पहला मात्रा, दूसरा गुणवत्ता। जी, संरचनात्मक का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई मकान बना रहे हैं तो इसका पहले कंस्ट्रक्ट मतलब प्रारूप तैयार करना पड़ता है, उसके बाद आप उसको तैयार कर सकते हैं, उसके पहले आप उसको तैयार नहीं कर सकते। बिना फॉर्मेट के, बिना प्रारूप का आप कोई भी कार्य करने जाएंगे तो उसमें अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होंगी। तो इसीलिए जो है लोग क्या करते हैं, पहले मकान बनवाने से पहले उसका नक्शा तैयार करवा लेते हैं, जिसको बनाने में बड़ी आसानी होती है, बेहद आसान होता है। उसी में आप मात्रा एवं गुणवत्ता। मात्रा का मतलब ये होता है कि मकान आप तैयार करवा रहे हैं तो उसमें कितनी मात्रा में क्या मटेरियल लगेगा, तो उसकी जानकारी हमें हो जाती है, उसके बारे में जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं। और दूसरा होता है गुणवत्ता। गुणवत्ता का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितनी क्वांटिटी है और कितनी क्वालिटी है।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर, संरचना को पहले हम बोलते हैं स्ट्रक्चर, और इसको बोलते हैं क्वांटिटी एंड क्वालिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। देखिए, क्वांटिटी कम भी रहे लेकिन अगर क्वालिटी अच्छी है तो आप कुछ भी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। जैसा कि मेरा मानना है कि आपके पास कुछ भी ना हो बट आपके पास क्या हो, गुणवत्ता हो, आपके पास गुण हो, तो आप कहीं भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, आपको लोग सम्मान भी देंगे और आपकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग आपको जो भी आप चाहेंगे सो आप गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो ये मात्रा हो गया, मात्रा में मतलब मटेरियल कितना लग रहा है इसके बारे में, और गुणवत्ता, उस मटेरियल की गुणवत्ता, उसमें मतलब जो यूज़ कर रहे हैं वह कितनी मात्रा में यूज़ कर रहे हैं, वह अच्छा है कि नहीं, इन सभी चीज़ों को ही हम क्या बोलते हैं, गुणवत्ता और मात्रा। जी दोस्तों, ये आपका टॉपिक संसाधन का टॉपिक अब कंप्लीट होता है। संसाधन के टॉपिक के बाद हम आपको पढ़ाएंगे अगला टॉपिक जो है यह संसाधनों का वर्गीकरण, वर्गीकरण, संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण, वर्गीकरण, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज। जी दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जी दोस्तों, तो प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण कई प्रकार से होता है। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण दोस्तों आपका कई प्रकार से होता है। पहला होता है आपका उत्पत्ति के आधार पर, पहला आपका दोस्तों होता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जी दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ वर्जिन, यह कितने ओरिजिन, यह कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका बायोटिक या जैविकी या जैव संसाधन। क्या होता है दोस्तों, जैव संसाधन, जैव संसाधन। और आपका दूसरा होता है अजैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव संसाधन को अबायोटिक रिसोर्सेज। जी दोस्तों, जैव संसाधन आपके बायोटिक और दूसरा होता है आपका अबायोटिक। जी दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको, बायोटिक और अबायोटिक संसाधन। बायोटिक संसाधन को एक्सप्लेन करेंगे, अजैव और अजैव संसाधन को एक्सप्लेन करेंगे। बायोटिक संसाधन ऐसे या जैव संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो जीवमंडल में उपस्थित होते हैं, जिनका हम यूज अपने जीवन में कर सकते हैं। वे कैसे संसाधन होते हैं, आपके बायोटिक संसाधन होते हैं। जी दोस्तों, एक बार फिर से पुनः हम क्या कर सकते हैं कि जैव संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो आप अपने जीवन में उसका यूज कर सकें और वह आपका जीवमंडल में मिले। कहाँ मिले, वह आपका जीवमंडल में। ऐसे संसाधन जो जीवमंडल में उपस्थित हों, जीवमंडल में उपस्थित होते हैं,
और उनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए करता है। मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता ऐसे संसाधन जो जीवमंडल में उपस्थित हों, जीवमंडल में उपस्थित होते हैं और उनको उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। वह कैसे संसाधन होते हैं? आपके जैव संसाधन होते हैं। कैसे संसाधन होते हैं? जैव संसाधन होते हैं। पहला है आपका मनुष्य, दूसरा होता है पशुधन। मनुष्य एग्जाम्पल हम लेते हैं लाइक, जैसे मनुष्य, पशुधन, जी, ह्यूमन एंड एनिमल्स। जी दोस्तों, तो वनस्पति जीव जो होते हैं वे जैव संसाधन होते हैं। वनस्पति, पेड़ पौधे, मानव, जानवर, ये सब क्या हैं? ये सब आपके जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्रीदिंग की क्रिया करते हैं। ब्रीदिंग, जी दोस्तों, ये ब्रीदिंग की क्रिया करते हैं। ब्रीदिंग का मतलब श्वास लेने की क्रिया करते हैं। श्वास लेने की क्रिया करते हैं। यह आपके जैव संसाधन कहलाते हैं। ये आपके कैसे संसाधन होते हैं? जैव संसाधन होते हैं। ऐसे संसाधन जो आपके जीवमंडल में उपस्थित हों, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उनका उपयोग करता हो, वे कैसे संसाधन होते हैं दोस्तों? वे आपके जैव संसाधन होते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, आपका अजैव संसाधन। जी दोस्तों, दूसरा होता है अजैव संसाधन। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल यह करना है कि जैवमंडल जो जीवमंडल है उसका उल्टा कर दीजिए। ऐसे संसाधन जो जीवमंडल में उपस्थित हों लेकिन उनका यूज मानव कहीं पहाड़ों को तोड़ करके अपने लिए प्राप्त करता है, कहीं जमीन को खोद करके अपने लिए प्राप्त करता है, तो वह आपके अजैव संसाधन। जो ब्रीदिंग की क्रिया ना करें, जो सांस लेने की क्रिया ना करें, जो मानव के व्यवहार की तरह, मानव की क्रिया की तरह कार्य न करें, वे कैसे संसाधन होते हैं? वे आपके अजैव संसाधन होते हैं। या उसकी परिभाषा हम ले सकते हैं, वे संसाधन जो निर्जीव, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। वे संसाधन, जी, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, वे अजैव संसाधन होते हैं। जी दोस्तों, अजैव संसाधन में धातु हो गया, ये क्या है? ये आपका, इसमें ब्रीदिंग की क्रिया हो सकती है? आप लोग सोचिए, इसमें ब्रीदिंग की क्रिया नहीं हो सकती, सांस लेने की क्रिया नहीं हो सकती। इसको हम कहीं अगर ले भी जाना हो तो हम उठा करके इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं या रख सकते हैं। जी दोस्तों, और जैसे हो गया आपका मृदा, धातु हो गया, दूसरा हो गया मृदा, तीसरा हो गया चट्टान, ये आपका कैसा है संसाधन? अजैव संसाधन होता है। जी दोस्तों, आपको उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पे आपको यह संसाधन दो प्रकार से बताया गया। पहला है जैव संसाधन, बायोटिक संसाधन। ऐसे संसाधन जो जीवमंडल में उपस्थित हो, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उसका उपयोग करता हो, वह आपका जैव संसाधन कहलाता है।
जैव संसाधन में आपके मनुष्य हैं और पशुधन है, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, ये सब जैव संसाधन है। उसके बाद दूसरा है आपका दोस्तों अजैव संसाधन। अजैव संसाधन ऐसे संसाधन जो प्रकृति में उपलब्ध हों बट प्रकृति में उपलब्ध हो लेकिन उनमें जीव नाम की चीज़ या श्वास लेने की क्रिया न होती हो, वह आपके कैसे संसाधन कहलाते हैं? अबायोटिक रिसोर्सेज या अजैव संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं वे अजैव संसाधन होते हैं। जैसे धातु होता है आपका, धातु मेटल, मृदा, सॉइल, आपका चट्टान, आपका ये चट्टान, मृदा हो गया, धातु हो गया और चट्टान हो गया। ये कैसे संसाधन है दोस्तों? ये आपके अजैव संसाधन होते हैं। ठीक दोस्तों, अब अगले टॉपिक आपका साम्यता के आधार पर, साम्यता के आधार पर क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। आप लोग इस वीडियो को देखिए और इसमें जो भी कमी हो उसको कमेंट के आधार पर। साम्यता साम्यता, साम्यता का मतलब होता है समय। साम का मतलब समय, अंत। जी दोस्तों, साम्यता के आधार पर मतलब ये लिमिटेशन होता है, इसकी क्या होती है? सीमा होती है। इसको हम कह सकते हैं सीमित होता है, सीमित। जी दोस्तों, ये कैसा होता है? सीमित होता है। ठीक है, जैसे इसमें 2 पॉइंट हैं। पहला है आपका दोस्तों आपका नवीकरणीय संसाधन। जो हम इसको संसाधनों का एक्सप्लेन करते समय ही हम उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिए थे। संसाधन को बताते समय ही हमने इसका पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। दूसरा पॉइंट है आपका दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन। जी दोस्तों, तो दोस्तों यह संसाधन का वर्गीकरण, संसाधन के प्रकार आपको ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी के आधार पर आपको बताया जा चुका है। अब इसके बाद हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में और आपको साम्यता के आधार पर जो आपके नवीकरणीय संसाधन हैं और अनवीकरणीय संसाधन हैं इसको हम बताने का प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे। इस टॉपिक के साथ साम्यता के आधार पर जो है इस टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू क्लास।